बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा बैरूत पर जब हमला हुआ तो उसके बाद सूरत हाल यकसर बदल गई और उसके बाद आपने देखा कि अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया और धड़ाधड़ ये खबरें आना शुरू हो गई कि फिर ओमान है और आगे बहरीन है, फिर सऊदी अरब और इवन के इसराइल ने भी उसको एडमिट किया। लिबनान हमले के बाद पाकिस्तान की कराची वाली साइड से भी सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट कर दी गई क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती थी, लिहाजा उस पर काबू पाने के लिए मामला तरह। आपको याद होगा कि एक दफ़ा कराची के अंदर हालिया अरसे के अंदर गैस लीक हुई थी, इससे कई लोग मर गए थे, उस मामले को दबा दिया गया। उसमें भी बहुत लेवल पर तहकीकात जब होंगी तो बड़े बड़े पर्दानशीनों के नाम आएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है वो आई है ईरान से। ईरान के अंदर तेहरान सिटी काउंसिल के जो मेंबर है माजिद फरहानी, उन्होंने कहा है कि मैं वार्न कर रहा हूं, अगर ईरान ने इस पर अमल ना किया तो हम बैरूत से बहुत बड़ा यानी इतना बड़ा हमला देख सकते हैं जिसमें लाखों लोग मर सकते हैं। बैरूत हमले के अंदर तो सिर्फ 181 लोग मरे थे और इसके अलावा तकरीबन 3 लाख के करीब लोग मरे और बहुत सारे अभी तक फिगर में नहीं आए। इन्होंने कहा है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर यह तबाही हो सकती है। ऑयल डिपार्टमेंट शहरान के अंदर जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिटी है, ये इतना बड़ा यहाँ पर पोटेंशियल है कि इतना बड़ा हमला हो सकता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। असल में जो तेहरान सिटी है ये बेसिकली एक्टिव अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन जो है उसके ऊपर है और यहाँ पर कंटेनर्स ऑयल के बहुत ज्यादा रहते हैं। इनका कहना है कि करीबन 300 दफा हर रोज हमें खतरा रहता है कि कोई बहुत बड़ा धमाका ना हो जाए। यहाँ पर तकरीबन एक ऑयल टैंकर के अंदर 30,000 लीटर ऑयल होता है और आप सोच रहे हैं कि 300 ऑयल टैंकर्स हैं। इस हिसाब से जब धमाका और ये हमला होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, ये फॉल्ट लाइंस पर है, तो इस सूरत हाल के अंदर इतनी तबाही हो सकती है कि शायद हमें कई साल जाकर लगे इसको रिकवर करते और लाखों लोग मर सकते हैं। लोग भूल जाएंगे कि बैरूत के अंदर जो हुआ। देखिए हाल ही के अंदर आप ये देखिए कि माइक पोम्पियो ने ये ऐलान किया है कि एक वक्त आएगा कि ईरान भी इसराइल को तस्लीम करेगा, सऊदी अरब भी करने जा रहा है और दूसरे तमाम लोग अब बातचीत के मराहिल में है। असल में एक धमकी हुआ करती है। पाकिस्तान को भी इन्होंने धमकियां दी हालिया, इसीलिए तो इमरान खान ने बयान दिया। ये सूरत हाल जब सामने आती है तो एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त दुनिया के अंदर कम ममालिक के पास है। उसने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाई ही नहीं, ना दुनिया को बताई। आप ये देख लें कि अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल हुई। तकरीबन उन्होंने अपनी लैब के अंदर से 75 करोड़ जो मच्छर थे वो मॉडिफाई करके एक नस्ल बढ़ाई और उनको फ्लोरिडा के अंदर वो छोड़ने जा रहे हैं। इसी तरह की टेक्नोलॉजीज अब इसराइल के पास और हर जगह पर मौजूद है जो कि वो रिपीट कर सकते हैं। ये जो बहुत सारे अरब ममालिक आपको इसराइल को तस्लीम करते हुए, बातचीत करते हुए या मामला तय करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको 2 चीज़ों का हमेशा से खतरा रहता है कि एक तो इसराइल किसी भी वक्त अरब स्प्रिंग खड़ा करवा सकता है। आप ये देखिए कि अल जजीरा के कॉलमनिस्ट फैसल अल कासमी, इन्होंने हालिया इंकशाफ किया है जो कि तकरीबन हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग भी जानते हैं कि जब ईरान के अंदर इनकलाब आया था खुमैनी का, तो उस वक्त इसराइल और अमेरिका ने प्लान किया था कि इस इनकलाब को पूरी तरह एक्सपोर्ट कर दिया जाए अरब कंट्रीज़ के अंदर और वहाँ पर इतनी तबाही लेकर आ जाए कि सबके तख्ते उलट जाए। जब अरब कंट्रीज़ को पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर सीक्रेटली इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए, पैसा देना शुरू किया और कहा कि आज के बाद आप जो कहेंगे हम करेंगे, फिलहाल आप ना करें। अब इस सूरत हाल के अंदर वक्त गुजरा और आपने देखा कि अरब कंट्रीज़ के अंदर से इस्लाम ऐसा ऐसा निकलता गया। लेकिन अब जो प्रेजेंट कंडीशन है ये 2011 के बाद से लेकर अब तक यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। जब इनको नज़र आ गया कि यहाँ पर हालात ख़राब किए जा सकते हैं, स्प्रिंग शुरू करवाया जा सकता है, तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। लेकिन यूएई ने अभी तक इस मामले को नहीं छोड़ा कि मेरी अमेरिका के साथ डील हुई थी कि मुझे F-35 दिए जाएंगे क्योंकि कल को उसको खदशा है कि इसराइल उस पर हमला कर सकता है। इसी तरह बाकी अरब ममालिक को है। लिबनान में जो असल में हमला हुआ, आप ये देखें कि पूरे का पूरा सिटी उनका तबाह बर्बाद हो गया, उनके पास बचा ही कुछ नहीं है। और ईरान तो ऑलरेडी इल्ज़ाम लगाता रहा इस पर। इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के अंदर भी ये मामला रहता है। देखिए इनके पास आज टेक्नोलॉजी, आप हार्प यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी जल्जले आ सकते हैं, कहीं भी आप बारिशें और आर्टिफिशियल रेन की तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ये कोई बड़ी साइंस नहीं रहेगी। इवन के बीजिंग के अंदर ओलंपिक्स जो थी तब उन्होंने जाकर मॉडिफिकेशन की और मौसम को बदला। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा कि अहादीस के अंदर क्लियरली मेंशन है कि दज्जाल और उसकी मतलब जो टेक्नोलॉजी उसके साथ है, वो जब चाहेगा जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, वो जब चाहेगा जहाँ चाहेगा रिस्क रोक लेगा,
कहत बर्पा कर देगा। आज आप देख लें, एक मिसाल आपके सामने नजर आती, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में आया और पूरी दुनिया का कारोबार शट डाउन हो गया। और आप ये देखिए कि सिर्फ 8, 10, 15, 20 बिलियनर जो थे उन्होंने 700-800 अरब डॉलर या उससे भी ज्यादा कमाया। जिन्होंने कमाना था वो कमा लिया, बाकी पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने कहत बर्पा कर दिया। तो ये अहादीस मुशाबे होती है, चूंकि इनको अगर आप देखें तो आज ये पूरी होती तमाम नजर आ रही है। इस सूरत हाल के अंदर ईरान के अंदर भी ये अभी तक प्रॉब्लम ये रह रही है कि चूंकि वो फॉल्ट लाइंस के ऊपर है, अगर इन्होंने इसको ना क्लियर किया तो जब चाहेंगे वो जमीन की प्लेटें हिला देंगे और वहां पर जो तबाही आएगी वो फिर दुनिया देखेगी। अभी जो माइक पोम्पियो की जानिब से बयान आया है कि इसराइल को ईरान तस्लीम करे, आज अरबों ने किया है तो कल को ईरान भी करेगा, ये असल में एक पैगाम भी होता है और एक धमकी भी होती है। अगर इन्होंने इस चीज को समझ लिया और अगर कोई मेजरमेंट्स ना ली तो याद रखिएगा फिर लोग लेबनान को भूल जाएंगे। ये हकीकत टीवी नहीं कह रहा है, ये इवन के ईरान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि हमें इसको मैनेज करना है और अगर हम मैनेज करने में नाकाम रहे तो लाखों अमवात हो सकती हैं और इसका खमियाजा शायद ईरान समेत पूरी दुनिया भुगतेगी। और कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके असरात पाकिस्तान पर भी आए, क्योंकि उसके साथ ही पाकिस्तान की भी बाउंड्री लगती है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।